जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें, मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें। मैं आपको माघ मास के महत्व और उसकी कथाओं का श्रवण कराऊंगी। अब तक मैं 11 अध्यायों का श्रवण करा चुकी हूँ। जिन्होंने मेरे चैनल पर इनका श्रवण किया है उनको भी, और जो अब आगे करें उन पर भी भगवान श्री हरि अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको इन अध्यायों से कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना फल मिल रहा है। क्योंकि मैं बड़ी श्रद्धा और बड़े भाव से आपको ये कथा सुनाती हूँ ताकि सुनने वालों पर हरि कृपा बनी रहे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, मैं माघ मास के महत्व के बारे में आपको बताती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माघ मास का महीना 26 जनवरी से शुरू हो चुका है। यह 24 फरवरी तक चलेगा। भगवान नारायण के प्रिय माघ में स्नान, दान, व्रत आदि का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं इसके महत्व के बारे में। इस महीने संगम पर स्नान करने से कल्पवास की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कल्पवास करके व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस माह में सभी स्थानों के शुद्ध जल को गंगा तुल्य माना गया है। यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और गंगा तट पर या किसी संगम पर आप नहीं जा सकते, तो घर में ही आप गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। यह गंगा स्नान तुल्य ही माना जाएगा। तो दोस्तों, आप पर श्री हरि की कृपा इसी तरह बनी रहे। अब मैं आपके सामने कथा का श्रवण कराऊंगी। दोस्तों, अंत तक बने रहें और कथा को बड़े ध्यान से सुनें। अब तक मैं 11 कथाओं का श्रवण करा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर इन कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। दोस्तों, 12वें अध्याय का शुरुआत मैं करती हूँ। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास के दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी काशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म से तुमको नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्रमाणित मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी होता है तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन सब कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत करने से ही क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है?
मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, 12वें अध्याय का यहीं समापन होता है। जैसा कि इस कथा में मैंने आपको बताया कि बाल्यावस्था से ही आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें, अच्छे अपने वैदिक, अपनी धार्मिक पुस्तकों का श्रवण अध्ययन कराएं ताकि बच्चों में संस्कार आए। दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की कथा का समापन करती हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, मैंने षटतिला एकादशी के व्रत की कथा भी का श्रवण भी कराया है। आप मेरे चैनल पर जाकर षटतिला एकादशी की कथा का श्रवण कर सकते हैं। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।